पिछले 2 दिन से कैलाश मीणा विधायक अखबार की सुर्खियों में है और थाने में धरना, सीआई पर रिश्वत का आरोप और 50 फ़ोन कॉल। तो आज भारत की आवाज़ पहुंचा है सीधा विधायक जी के पास। जानेंगे अखबार में छपी खबरें कहाँ तक सही है या फिर सियासत। सर, शुरू से अपन शुरू करते हैं कि आप थाने क्यों पहुंचे थे? जनता की शिकायत थी या फिर आपका खुद की लड़ाई थी? नहीं, मेरी कोई अधिकारी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। हमारे यहाँ पर ये है कि कई सारे प्रकरण ऐसे लंबित पड़े थे, उसके बारे में हमने थाना अधिकारी रोहित कुमार को हमने कई बार चर्चा की, लोगों को हमने भेजा, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। न रिपोर्ट, कई सारी तो रिपोर्टें दर्ज नहीं हुई। इसके संबंध में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने को लेकर के मैं यहाँ से थाने पहुँचा था। थाने जा कर के मैंने वहाँ जो संतरी खड़ा था उसको पूछा कि सीआई साहब कहाँ पर हैं। सीआई साहब, उसने बोला कि सीआई साहब क्वार्टर पे हैं। तो मैंने इसको बोला कि उनको बुला लो। जब तक मैं सीढ़ियों पे खड़ा था और पीछे से महिपाल सिंह करके कोई हेड कांस्टेबल है, तो न तो मैंने उससे कोई चर्चा की, न मैंने उससे कोई बात की, और उसने सीधा पीछे से खड़े रह कहा, भाई तू कौन है? अच्छा। ये उसने मेरे को कहा। मैंने कहा, भाई तू कौन है? बोलने वाला आप कौन हो भाई? आपसे तो मैंने बात ही नहीं की और आप सीधा मेरे को कह रहे हो तू कौन है? तो मैं कौन हूँ तेरे को बताता हूँ। तो मैं अंदर जा रहा था, फिर मैं वहाँ सीढ़ी पे बैठ गया। मैंने कहा ये हटेगा नहीं तो मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। भाई तो उससे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, फिर क्या डिस्कस का क्या बन। फिर वो अपनी थोड़ी ठकराई टाइप बात करने लग गया। तो फिर मैंने कहा उसको, भाई तू जा, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। तब तक फिर क्या डिप्टी साहब आए। डिप्टी साहब ने कहा कि हर बात का अपना समाधान करेंगे, बातचीत करते हैं। आप अंदर आओ। हम ऑफिस में गए, सीआई भी वहाँ बैठा हुआ था। तो हमने विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की, और उसमें ऐसा था कि जैसे भू माफियाओं का जो आतंक हमारे प्रतापपुर नगर क्षेत्र में हो रहा है, फर्जी पट्टे बना करके उसकी रजिस्ट्रियाँ हो जाती है। रजिस्ट्रियाँ होने के बाद में फिर लोगों को जब मालूम पड़ता है कि मेरी ज़मीन पे किसी ने रजिस्ट्री कर ली, जब ये लोग थाने में जाते हैं तो भू माफियाओं के माध्यम से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सीआई साहब अपने माफिया एजेंटों के माध्यम से ले दे करके, और हम उनको फ़ोन करके पूछते हैं, साहब इसके, अरे सर वो तो उसके पास है, हमने जांच दे रखी है, वो जांच उसको पूछ के मैं बताऊंगा। एक थाना अधिकारी किसी भी प्रकरण की जानकारी उसको तो त्वरित होनी चाहिए कि साहब मैंने इसको दी और ये कार्रवाई कर दी। कभी भी इन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। हमने फिर ये भू माफिया के संबंध में कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए थे जिनको प्रतापपुर के रहने वाले थे, मेरे इतनी नॉलेज में नहीं था, लेकिन इनको ने 8 दिन से वो आदमी 9 बीघा ज़मीन, 11 लोग खातेदार थे। 11 लोगों के खातेदारी में से वहाँ एक पटवारी जो निखिल था, उन्होंने पिछले समय मिल मिला करके 2022 में 11 के 10 नाम हटा के एक नाम कर दिया। एक नाम करके वो 9 बीघा ज़मीन, 9 साढ़े 9 बीघा समथिंग ज़मीन है, उसकी रजिस्ट्री कर दी, बेच दी। और वो 10 परिवार उस ज़मीन पे बैठे हुए हैं। उनकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में से, पैतृक नाम में से हटा करके ये एक ज़मीन का घोटाला पहले भी हुआ प्रतापपुर में, आपको ध्यान में होगा, जो पटवारी और 2-3 पटवारी गिरदावर जो सस्पेंड हुआ, ये इसी से जुड़ा हुआ मामला। क्योंकि हमको जब ये देखा तब मालूम पड़ा कि ये मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो उसने अपने आईडी से नाम हटाकर, तो हमने ये पूछा कि भाई इतना बड़ा प्रकरण है, ये गरीब आदमियों की ज़मीन है, जो ये ज़मीन उसने रजिस्ट्री करा ली, और उल्टा उसको माफिया जो उसको धमकी देता है, उस परिवार को उसके साथ गाली गलौज करता है, डराता है, धमकाता है, तो इसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? 10 तारीख को पार्टी मेरे पास आई। मैंने इनको सीआई साहब को फ़ोन किया कि भाई ये दर्ज करो, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। 8 दिन से तो वो परिवार घूम रहा था, लेकिन 10 तारीख को मैंने खुद ने, गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने खुद ने 50 लोग, वहाँ पर कार्यक्रम था हरि मंदिर, तो वहाँ इनके सामने मैंने फ़ोन करके भेजा। सीआई ने उस कागज़ को ले लिया और दरार में पटक दिया। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या कोई टिप्पणी तक नहीं करी इन्होंने। दूसरा विषय हमारा ये था कि हमारा वो एक पूर्व मंडल अध्यक्ष का बच्चा था, जो आपको ध्यान में, अम्बापुरा में जो जिन्होंने सुसाइड किया था, गेमनपुर। इस बच्चे को कोई और था जिसने उसकी पत्नी के बारे में अश्लील वीडियो और जो भी चीज़ें बताई। इससे वो बच्चा डिप्रेशन में आया। तो हमने कहा कि भाई तुम टेलीफोन कॉल डिटेल निकाल के इसकी कुछ तो करो, आप जांच करो। तो जांच करके आप भले कार्रवाई नहीं करो, नहीं बनती है तो मत करो, बनती है तो करो। तो इस संबंध में इन्होंने किसी प्रकार का कोई नहीं किया। दूसरे प्रकरण जैसे हमारे यहाँ पर बजरी के माफियाओं से इनका पूरा सीधा जुड़ाव है।
तो बजरी माफिया क्या है कि गर्मी के टाइम में इन्होंने नदी नालों से रेती निकाल करके स्टॉक कर रखी है। और हमने कई बार उसको बंद करने के लिए हमने गर्मी के टाइम में कहा कि भाई हमारी सरकार नहीं चाहती है तो आप हमें इस विषय में आप बंद करा दो बजरी। तो और उल्टा उन्होंने माफियाओं के माध्यम से और उनकी पुलिस के कुछ लोग भी हैं जो मिली भगत से इन लोगों ने पैसा लेना। उन्होंने क्या किया कि 18,000 रुपया तो डंपर का हफ्ता था, अपने जेसीबी का हफ्ता था, 13,000 रुपया इनका डंपर का हफ्ता था। ये चीज़ें क्या कि यहाँ हमारे लोग हैं, वो लोग हमें बताते हैं कि और इसके बाद मैंने सीआई साहब को कई बार इंगित किया कि ये आपके बजरी माफिया और भू माफिया आपके वहाँ अंदर नहीं आने चाहिए, मैं ये देखना नहीं चाहता हूँ और ये गलत हो रहा है। और मैंने प्रमाण दिया कि इतने इतने पैसे उठ रहे हैं, आपके नाम से पैसे जा रहे हैं, तो भी सीआई ने इसके ऊपर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। उल्टे वो भू माफिया को और बजरी माफिया को कह दिया कि आपको एमएलए साहब ने मेरे थाने में आने के लिए मना कर दिया, इसलिए आप आना मत। अच्छा। तो वो लोग फिर मेरे पास आके साहब आपने हमारे लिए क्यों मना करा? भाई तुम जब ये वो बजरी माफिया बजरी बेचता है और वो एक ट्रैक्टर वाला बेचारा वो 500 रुपये कमाने की लालच रखता है और वो ट्रैक्टर पकड़ जाता है तो ये सीआई कार्रवाई करके 1,26,000 इसकी पेनल्टी लगा रहा है। और जो माफिया के पास में हज़ारों ट्रैक्टर हज़ारों डंपर माल पड़ा है, इसके ऊपर किसी तरह कार्रवाई नहीं करना, उल्टा गरीब आदमी को पकड़ना और गरीब आदमी से फिर 1,26,000 तो माइनिंग वाला रसीद काट देता है, उससे कोई आपत्ति नहीं हमको। लेकिन थाने से ट्रैक्टर छोड़ने के लिए भी उसके एजेंटों के माध्यम से ट्रैक्टर का 10,000 रुपया, डैम्पर पकड़ में आता है तो छुड़ाने के लिए 25,000 रुपया, ये अलग से राशि लेना, ये दलालों के माध्यम से इन्होंने खूब ऐसी शिकायतें मेरे पास थी। कौन लेता? सीआई लेता पैसा? ऐसा है, वो तो एजेंट है, इनके जो दलाल हैं दलाल लेकर के जाते हैं, सीआई भी लेता है, सीआई ले रहा है तभी तो जा रहा है पैसा। हाँ, और नीचे इनकी पुलिस के हेड कांस्टेबल भी होगा, कांस्टेबल भी होगा, जो भी है, लेकिन ये पूरा कांस्टेबल इनका चैनल बना हुआ है। और मुझे ये पता है कि इनका ड्राइवर और एक इनका मुंशी है, वासु करके इनका मुंशी। तो क्या है कि 18,000 जो जेसीबी में 3,000 तो वो लेता था और 15,000 सीआई के पास जाता था। 13,000 जो डंपर का है वो 3,000 रुपये ड्राइवर रखता था और 10,000 रुपया अच्छा सीआई को दे। ये इस तरह से उन्होंने इस तरह से बना। इसके बाद वो आगे किसको दे रहे हैं वो तो इसकी जांच में सारी चीज़ें आएगी। हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास बयान देने वाले लोग भी हैं, पैसे देने वाले लोग भी हैं। तो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात जब हमारी सरकार चाह रही है, मैं खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आ रहा हूँ और हमारी नज़रों में अगर इस तरह का होगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है सर, जो पुलिस थाने में आप जाते हो, आप बताते हो कि एएसआई आपको कहता है कि भाई तू कौन है। जब आपको जानते हुए आपके साथ ऐसा रवैया करे तो फिर ये पुलिस का एटीट्यूड है या फिर आपका अपमान? और अगर अदर जो गरीब जनता जाती होगी उनके साथ कैसा रवैया करते होंगे? यही तो मेरे को सबसे बड़ा गुस्सा, मेरे को वहाँ जो बैठने का मेरा मूल कारण ये था। मैं कोई वहाँ धरना देने के लिए नहीं गया था, मैं लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए गया था। लेकिन जब वो उस पुलिस का जो उसका आचरण जो मेरे को लगा और उसकी जो भाषा, तो भाषा आते ही मेरे दिमाग में हो गया कि मैं इसको बताता हूँ बराबर कि मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, अधिकारी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये क्या है कि इनकी मनमर्जी चल रही है। थाना बिल्कुल धर्मशाला बना रखी थी इन्होंने, इन सीआई का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। नहीं तो वो मेरे को एक विधायक को इस तरह की भाषा से बोलना, मतलब ये मेरा एक बहुत बड़ा अपमान है। और इस बात को लेकर के मुझे ठेस लगी तो मैं वहाँ पर बैठ गया कि मैं इसका इलाज करूँगा और हमने तुरंत सीएसपी साहब से बात करके उसको लाइन हाजिर करवाया। जी, तो अभी सर बताइए, अभी डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, और सर आपको खुद को अंदर जाने से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, सरकार की मंशा से ये नहीं चल रहे, मतलब इनकी खुद की मनमर्जी कर रहे हैं पुलिसकर्मी? ये इनकी मनमर्जी कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के ही हम कार्रवाई करना चाह रहे थे और हम कार्रवाई करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, डीजी से भी बात करेंगे, आईजी लेवल पे हमने बात कर ली है। मैं खुद जाऊंगा और सरकार के सामने अपना पक्ष रखूंगा और अधिकारी उनकी जो मनमर्जी करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, सस्पेंड भी होना चाहिए और इनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई भी हम लोग करवाएंगे। क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी क्षेत्र में इस तरह की लूटपाट को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने काफ़ी अधिकारी देखे हैं, हमने जीवन भर पूरा देखते ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा इतना भ्रष्ट आदमी तो हमने आज दिन तक नहीं देखा। और इस बात के लिए मुझे दर्द था कि मैं बार बार ये जो पुलिस के द्वारा जो लोगों से पैसे लिए जाते थे वो मेरे ध्यान में था, लोगों से आवाज़ आ रही थी मेरे पास, और इसी बात को लेकर के मैं गया था और इसी बात को लेकर के फिर हमारी थोड़ा सा ये डिस्कस भी हुआ। लेकिन हमने जो भी कार्रवाई ऊंचे लेवल पे करने के लिए हमने निवेदन कर लिया है। आप कब मिलेंगे सर इनको लिए, सीआई के लिए, मुख्यमंत्री से? 1-2 दिन में जाएंगे हम लोग।
बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो भी उच्च अधिकारी हैं इसके संबंध में पूरा विवरण बताएंगे। हम सारा बायोडाटा ले रहे हैं और कुछ बायोडाटा हमारे पास में आ गया है, कुछ प्रमाण हमारे पास में, सारे प्रमाण लेकर के जाएंगे और प्रमाण हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में विधायक कैलाश मीणा, जिन्होंने क्या कहा जो आपने सुना, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही सवालों के लिए जुड़े रहिए भारत की आवाज़ के साथ। मैं हूं प्रवीण डोडियार, मिलते हैं नए सवालों के साथ। धन्यवाद।